पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में है ये कैसे पहचानेंगे? हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगी, उनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानोगे बताइए बच्चों। सीरीज ये कि कौन कौन रेजिस्टेंस सीरीज में है? हाँ, बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो करंट इस रेजिस्टेंस में होगा वही इस रेजिस्टेंस में होगा, तभी हम कह पाएंगे कि ये दोनों किस में है, बताइए, सीरीज में है। मान लीजिए ये आई जाएगा दोनों में, तो करंट कॉमन होगा। पहला पॉइंट, कॉमन करंट। कॉमन करंट फ्लोज। अच्छा, इस कनेक्शन को एंड टू एंड कनेक्शन बोलते हैं। एंड टू एंड कनेक्शन। ऐसा क्यों बोला मैंने? सुनो, एक जैसे वायर है ये, उसका जहां पे एंड होता है दूसरे वायर को वहीं पे लगा दो, तो ये दोनों किसमें आ गए? समझ गए ना, सीरीज में। अच्छा, साइड बाई साइड होगा तो वो किस क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो ये जो पूरी सर्किट है ये किसमें कन्वर्ट होने वाली है? ये कन्वर्ट होने वाली है एक रेजिस्टेंस में। किसमें कन्वर्ट होने वाली है? दैट इज आर इक्विवेलेंट। तो ध्यान दीजिएगा, जो करंट यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर विड्रॉल किया है वही आर इक्विवेलेंट भी विड्रॉल करे बैटरी से, हाँ या ना। चलिए, अच्छा, इस पे वोल्टेज कितना जाएगा? V1। इस पे कितना जाएगा? ये भी हम देख चुके हैं ना पहले। अरे देख चुके हैं ना, V1 V2 कैसे निकालते हैं। चलिए, तो अब बताइए मुझे यहाँ पे बेटा, V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। कोई समस्या नहीं। ये V कितना होगा? ये होगा R इक्विवेलेंट इंटू I थ्रू द बैटरी। ठीक, यहाँ पे कितना होगा? R1 इंटू I प्लस R2 इंटू I कॉमन ले लो, कंपेयर करो तो R इक्विवेलेंट कितना आया? R1 प्लस, समझ गए ना। याद रखना, सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस होंगे कुछ इस प्रकार ऐड होंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए, V1 V2 आपको ऑलरेडी पता है कैसे निकालते हैं, I इंटू R। अब हम देखते हैं कि अगर यही कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो, इन्हीं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस में हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉमन क्या होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, या पोटेंशियल क्या होगा? कॉमन होगा ना, कॉमन या इक्वल, या इक्वल। क्लियर है? और इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? साइड बाय साइड कनेक्शन। चलिए देखते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है बताइए? पैरेलल में। किस में है बच्चों? R1 और ये R2। मान लीजिए बैटरी से करंट कितना जाएगा? तो यहाँ पे कितना जाएगा? मान लीजिए I2, और यहाँ पे कितना जाएगा मान लीजिए। तो क्या पता है हमें? बोलो, I बराबर I1 प्लस I2। इसे हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? पूरी सर्किट को बताइए, क्या इसी में कन्वर्ट करने वाले हैं? R इक्विवेलेंट और ये बैटरी V, और यहाँ पे करंट होगा I। चलिए, तो यहाँ पे I कैसे लिखेंगे बताइए मुझे? V अपॉन R इक्विवेलेंट। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा? ये V है तो V वोल्ट होगा ना। यहाँ 0 तो यहाँ पे भी, यहाँ 0 तो यहाँ पे भी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए? V है ना। और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? मतलब दोनों किस में है?
क्या इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? तो दोनों किस में काउंट किए जाएंगे? पैरेलल में। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? I1 का वैल्यू बोलो, डेल्टा वी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R1, तो V अपॉन प्लस V अपॉन। अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ पे मान लीजिए दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों रेजिस्टेंस, तो करंट भी इक्वल होगा ना इनमें, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या, ये नहीं हुआ कि ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। हाँ या ना? आप सोचो कि सर अगर ये कॉमन करंट है तब वो एंड टू एंड कनेक्शन भी तो होना चाहिए भैया। हाँ या ना? कनेक्शन भी कैसा होना चाहिए? एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए ना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे भाई हाँ या ना? तो याद रखना, अगर दो रेजिस्टेंस में अगर करंट इक्वल है, करंट अगर तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपलसरी किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? हाँ, वोल्टेज डिफरेंस अगर वोल्टेज सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, तो पक्का किस में है वो? पैरेलल में। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई दोहराई तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, है ना। और इस कनेक्शन कैसा होना चाहिए? देखो इस रेजिस्टेंस के साइड में तो ये रखा हुआ है, देखो सोच के, अरे एक ऐसे, फिर इसके ऊपर ही तो ऐसे रखा हुआ है एक तरीके से। हाँ या ना? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट बोलो, 1/R इक्विवेलेंट बेटा कितना आ जाएगा? 1/R1 प्लस, अगर 2-4 रेजिस्टेंस हुए और या फिर कितने सारे हुए तो एंड सो ऑन आ जाएगा। यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं? अगर सिर्फ 2 हुए तो कितना आ जाएगा बोलो? R1 R2 अपॉन R2, है ना। चलिए 2 के लिए हो जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे, कौन से रेजिस्टेंस होंगे? इंडिविजुअल जो होंगे ना R1 R2, वो R इक्विवेलेंट पक्का उनसे छोटा होगा, वो बड़े होंगे इंडिविजुअल। नहीं समझे? मैंने बोला कि जो R इक्विवेलेंट है, अभी बताऊंगा वो, उसमें ये R इक्विवेलेंट दोनों से ही क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कितना? 3 ओम और ये 6 ओम, है ना। ये ए और ये बी, बताइए कितना आएगा ए बी के अक्रॉस? बोलिए आर ए बी कितना आ जाएगा? 6 इंटू 3/9, तो 2 ओम कितना आएगा? क्या ये 2 ओम 3 से छोटा है? क्या ये 2 ओम 6 से भी छोटा है? 3 और 6 दोनों से छोटा है कि नहीं? तो मतलब जो आर इक्विवेलेंट आएगा, समझ गए ना, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा? छोटा। और यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो इंडिविजुअल से कैसा होगा? बड़ा होगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़े। इस तरह के क्वेश्चन भी छोटे छोटे आ जाते हैं। बुकलेट में है एक ऐसा क्वेश्चन बढ़िया, जिसमें ऐसा लगता है कि डेटा कैसा है? इनकम्प्लीट सा है। समझ गए ना? अरे भाई हाँ या ना? आप बोलो तो मैं अभी क्वेश्चन को भी बता देता हूँ, देखो एक बार, निकालना बुकलेट। मिल गया क्या? 52 देखिए जरा, resistors R1 R2 have an equivalent resistance of 6 ohm। ना तो R1 पता है ना ही R2, ठीक है। when 6 ohm when connected in the circuit as shown below, the resistance of R1 could be, बताओ क्या हो सकता है? 1 ohm, 5 ohm, 8 ohm, 4 ohm। 8 ohm, क्योंकि 6 से ऊपर हो सकता है ना। अरे भाई R1 R2 पक्का 6 से ज्यादा होंगे कि नहीं? अरे होंगे कि नहीं? क्या एक ही ऑप्शन है? अब आप कहो कि सर ये तो डेटा ही इनकम्प्लीट है, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो एक ऑप्शन 6 से ज्यादा है, मतलब कुड बोला है ना उसने, मस्ट तो बोला नहीं है, तो हो तो सकता ही है ना 8 ओम। 6 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गई ये मेरी बात? अरे भाई हाँ या ना? तो देखो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाएंगे छोटे मोटे। एक काम करो पहले इतना लिख लो, फिर आगे बताता हूं।
या एक एक मिनट रुक जाओ यहीं पे, और एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन ही कर लेते हैं, एक दो और। मान लीजिए सीरीज में, थोड़ा सा यहां देखो, इनफिनिटी, चलो एन तक, एन रजिस्टर है, कितनी रजिस्टर है, ये आर, ये आर, ये आर और ये बी। तो बताइए जल्दी कितना होगा ए और बी के बीच में, अरे कितना होगा, एन आर। तो आर ए बी कितना हो गया, एन आर। ऐसे ही मैंने बोला कि पैरेलल में है, किसमें है बच्चों, सारे पैरेलल में है। क्लियर है ये बात? ऐसे ही एन, बताओ जल्दी, या बैटरी लगा दूं, ऐसे एन 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 रजिस्टर से है ना, एन। बताइए कितना आएगा आर इक्विवेलेंट, या करंट कितना आएगा इसमें बताओ, करंट कितना आएगा बैटरी के थ्रू। तो आर इक्विवेलेंट निकालने पहले कितना आएगा बोलो, आर बाई एन, सबका आ गया ना, करने की जरूरत तो नहीं है। देखो करोगे तो कैसे करोगे, 1 आर इक्विवेलेंट बराबर 1 आर प्लस 1 ऐसे कितनी बार करोगे, तो एलसीएम कितना आएगा आर, तो 1 + 1 + 1 डॉट 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 कहां तक, एन तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ये कितनी है, ऐसे 1 + 1 कितनी है, एन, कितने है, तो एन आर बराबर 1/r। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे, आर वाई, करंट आ जाएगा, करंट कितना आएगा, ई वाई आर इक्विवेलेंट, है ना, करंट आ गया एन ई डिवाइडेड बाय। एक और तरीका था करंट निकालने का, देखो हर ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई कितना है, कितना है, तो हर रेजिस्टेंस में करंट, हर रेजिस्टेंस में करंट कितना जाएगा, ई वाई आर। तो एन में कितना जाएगा, एन टाइम्स एन ई वाई आर। अरे हाँ या ना, क्लियर है ना, फटाफट से नोट करो। तो यहाँ पे कुछ और भी देखो पैरेलल में और सीरीज में। देखो बेटा एक बात बताइए मुझे, अगर सीरीज में मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बल्ब होगा या कुछ और भी होगा, है ना, कोई भी लोड हो सकता है, ये क्लियर है ये चीज। अब मान लीजिए ये बर्न आउट हो गया, ठीक है, ये फ्यूज कर गया, ये खराब हो गया, समझ गए ना। तो अब क्या होगा बताइए, ये ऐसे क्या हो जाएगा, ये हट गया ये, तो सर्किट कैसी हो गई, इनकम्प्लीट, क्या हो गई सर्किट। तो ध्यान दीजिएगा, खराब तो मान के चलो ये दो बल्ब होते साइड बाय साइड में, है ना, सॉरी एंड टू एंड जैसे लगे होते हैं ना अगल बगल में। तो अब देखिए ध्यान से, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूज हो गया। तो ये वाला बल्ब भी अब जलने वाला, क्योंकि इस पे करंट पहुंचने के लिए यहां से गुजरता वो। अरे भाई आया ना, अरे भाई बोलिए यार। लेकिन अब सर्किट इनकम्प्लीट हो चुकी है, तो क्या होगा बताइए मुझे भाई, क्या होगा, करंट पास ही नहीं करेगा, समझ गए ना। ये ओपन सर्किट हो गया, कैसा सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, तो करंट का फ्लो नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये भी आप अपनी भाषा में चाहो तो लिख लेना कि अगर सीरीज कनेक्शन में एक भी रेजिस्टेंस बर्न आउट हो गया, फ्यूज हो गया, खराब हो गया, तो सर्किट पूरी क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट, बाकी की चीजें वर्क फंक्शन नहीं करेंगे, और भी जो रेजिस्टेंस होंगे वो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा होता है, I1 बराबर I2, ये सब इक्वल होता है ना, समझ गए ना। तो अब जब ये ओपन हो गया, इसमें करंट जीरो हो गया, ये I1 जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। और पैरेलल में क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये खराब भी हो गया, ये क्या हो गया बेटा, खराब हो गया, हाँ या ना। तो अब क्या होगा बताइए मुझे, मान लीजिए ये खराब हो गया, तो क्या होगा, ये क्या इस रेजिस्टेंस में करंट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। ये गलत सोच रहे हो आप, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस तो रिमेन सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी V है ना, तो इसमें करंट तो वही रहेगा। तो करंट में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, बट वो कहां पे चेंज आएगा, बैटरी के द्वारा, समझ गए ना। तो बैटरी में से पहले करंट I1 + I2 निकल रहा था, अब सिर्फ कितना निकलेगा, I1 निकलेगा, हाँ या ना। तो बैटरी अब ज्यादा देर तक काम करेगी, समझ गए। पहले यहाँ इन दोनों पे बैटरी की एनर्जी खत्म हो रही थी, हाँ या ना, ये दोनों रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहे थे। अरे भाई बोलो यार, अरे हाँ या ना, क्लियर है ये चीज।
और अब क्या होगा, सिर्फ इस रेजिस्टेंस पे ही जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या हो गया, समझ गए ना, बैटरी के थ्रू करंट बदल जाएगा बट रेजिस्टेंस पे करंट वही रहेगा। और इनमें सेम होता है पोटेंशियल, इस वजह से ऐसा नहीं होगा कि एक रेजिस्टेंस खराब हुआ है तो बस उसी में करंट जीरो होगा, बाकी सब में तो करंट फ्लो कर रहा होगा। तो जो दिवाली वगैरह पे आप लगाते हो ना झिलमिल झिलमिल सी लाइट, तो सुनिए, तो अगर एक वो उसमें से बल्ब खराब हो गया छोटा सा, समझ गए ना, तो पूरी लाइन नहीं जल रही है, तो वो कनेक्शन कैसा है? और अगर एक खराब हुआ बाकी सब जल रहे हैं तो वो कनेक्शन कैसा है? पैरेलल है। हमारे घर में ये जो कनेक्शन है कैसे कनेक्शन है? पैरेलल। अभी मान के चलिए मैं ये वाले पंखे बंद करूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो पीछे के सारे पंखे बंद हो जाएंगे और सारी लाइट बंद हो जाएंगी, हाँ या ना? जिस लाइट को बंद करूंगा वही लाइट बंद होगी। अरे बोलो, जैसे यहाँ पे देखना, हम लोग जब इस पंखे को बंद करते हैं तो ये वाला भी बंद होता है कि नहीं? मतलब ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। बोलो हाँ या ना? अच्छा, लेकिन इन दोनों को बंद करने पे ऐसा तो नहीं होता कि पीछे के दोनों भी बंद हो जाएं, हाँ या ना? तो ये पीछे के दोनों इन दोनों के साथ कैसे कनेक्शन में होंगे? पैरेलल कनेक्शन में होंगे। बोलो आ गई बात समझ? अरे हाँ या ना? हमारे इस रूम में सीरीज कनेक्शन भी है और पैरेलल कनेक्शन भी है, ठीक है? ये तो देखा है ना आपने, इसको बंद करेंगे तो ये दोनों आगे के बंद हो जाते हैं। चलो, आर आर आर, इधर 4 है तो उधर कितने हैं आगे? 8। इधर कितने होंगे अब? 8। 8 ब्रांच होंगी, फिर 16 ब्रांच, ऐसे होता जाएगा। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ है ना? हाँ।
अब देखिए मैंने यहाँ इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज नहीं दी, आप चाहो तो 10 ओम 20 ओम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर देखिए वापस से कौन है, चलिए यहाँ पे देखिए ये मैंने पहले नहीं दिए थे, क्लियर है, अगर दे भी दूं अभी तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ अगर पोटेंशियल एक्स होगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, तो इन दोनों वायर के अक्रॉस ये दोनों मिलके क्या 30 लिख लें सपोज, हाँ या ना। अब इस 30 के अक्रॉस यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस हमारे कोई काम का नहीं है, हाँ या ना। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब ये वाले का जो पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, इसका मतलब इन दोनों तार को हम कैसे जोड़ सकते हैं बोलो, ऐसे। अरे भाई हाँ या ना, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे अब, पैरेलल। तो ये मिलके कितने हो जाएंगे, 2 ओम। कितना हो जाएगा, ये तीनों किस में आ गए, सीरीज। तो कितना आंसर आया, 6 ओम। क्लियर है ये। अब इसमें बात कर लेते हैं, देखो ये आसान था कि नहीं था, ऐसे सोचने हैं सब। देखो इससे पहले चलो इसको बता देता हूँ, थोड़ी जगह मिल जाएगी। देखो बेटा अगेन ये इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट था, क्लियर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा ना, ये हट गया। अब देखो ये यहाँ पे भी नहीं होगा ना, ये भी हट गया। तो ये दोनों सिर्फ किस में आ गए, सीरीज है। ये पूरा एक नहीं हो गया बेटा, किस में आ गया ये, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 2R। ये तो बहुत फर्जी क्वेश्चन था, ठीक। चलिए इसमें तरीके देख लो, अब आपको अपने तरीके से कर लेना है फिर नोट्स बुक में, है ना, नोट्स में। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो इसको, हमें ए और बी के अक्रॉस निकालना है ना। अच्छा याद रखना, जिनके अक्रॉस हम पूछते हैं ना रेजिस्टेंस, एज्यूम अगर कभी जरूरत पड़े तो उन्हीं के अक्रॉस क्या एज्यूम कर लिया करो, पोटेंशियल। क्या एज्यूम कर लिया करो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी, ईएमएफ, ऐसे समझ लिया करो कि इनके बीच ही क्या लगा हुआ है, बैटरी। तभी तो इन दोनों के बीच निकाल रहे हैं हम। ऐसे कुछ बैटरी होगा तो एक में से करंट आएगा तो एक तरफ आएगा तो एक तरफ जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो ओपन नहीं है ये, है ना, ऐसा लग रहा है कि इनके अक्रॉस, ये जिनके अक्रॉस हम पूछते हैं उन्हीं के अक्रॉस इमेजिन कर लिया करो क्या, ये बैटरी। क्लियर है। हाल फिलहाल एक बात बताइए, यहाँ पे तो मैंने बोला कि बैटरी एज्यूम कर लो, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि करंट अगर मान लो इधर आई है, इधर अगर जाएगा तो वापस कैसे आएगा। अरे भाई हाँ या ना, वापस आएगा क्या, तो ये वाला रेजिस्टेंस कोई काम का, क्योंकि इसमें करंट जाने वाला इधर जाएगा, क्योंकि इधर से निकलने का रास्ता है ना इधर, और इधर देखो जाने का रास्ता, तो वापस आने का इधर भी, तो ये वाला भी कोई काम का, ये दोनों कोई काम के। तो बेटा ये देखो आर आर आर, ये दोनों कितने हो गए, 3R, और ये आर, 3R और आर किस में मिल गए, पैरेलल में। किस में आ गए, तो 3R/4 कितना हो गया ये मैं ऐसे ऐसे आपको लिखना है कि ये कितना हो जाएगा, 3R/4 पर ये 2R के साथ किस में आ जाएंगे, सीरीज। किस में आ जाएंगे, प्लस 2R, दिस इज आर इक्विवेलेंट। तो कितना आया, 11R/, आ गया था क्या, चलो बहुत अच्छे, क्लियर है ये चीज। अब मान लीजिए अब आपको किसके अक्रॉस निकालना है, ए डी, हाँ या ना। तो अब इसमें देखना वापस, अब मैंने जिन दो के अक्रॉस पूछा, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, हाँ या ना। अब देखिए इनके अक्रॉस हम क्या मान लेंगे बेटा, एक बैटरी, हाँ या ना। अरे बोलिए यार, लेकिन ये दोनों तो वापस से बेकार हो गए ना, अरे हो गए कि नहीं, तो ये भी कोई काम का, ये भी कोई काम का नहीं, हटा दो। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज। ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज। तो आर आर ये और आर ये, आर आर 2R कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 2R पैरेलल में आ जाएंगे ये आर, तो आर 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 टोटल कितना हो गया, 3R। तो बेटा ये आंसर कितना आ गया बोलो, 3R। चलो यही लिख दूं, RAD कितना आ गया बोलो, 3R। क्लियर है ये चीज।
तो आपको इस तरीके से अपने नोट्स में अपने से कर लेना अच्छे से। क्लियर है? चलिए यहां पे देखते हैं ये कितना आ रहा है, कितना चेक करते हैं। 2 और 4 मिलके कितने हो गए? 6। 6 और 6 मिलके 3। हाँ या ना? अरे बोलो। 3 और 3 मिलके 6 हो गए कि नहीं हो गए? 6 और 6 मिलके 3। 3 3 है, अच्छा। और 3 और 2 मिलके 5। इसको भी मुझे 3 ही देना चाहिए था, है ना? चलो अब जो भी है, 5 में आ गया। हाँ है ना? अब ये दोनों तो किस में आ गए? पैरेलल में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना आ गया? RAB इसमें 24 इंटू 5/29 ओ। आसान था, बस आपको रिड्यूस करते जाना था। अरे भाई हाँ है ना? ठीक है कि नहीं? ये ऐसे रिड्यूस होता चला गया पूरा। क्या होता चला गया? बुकलेट में एक है एक क्वेश्चन, सक्सेसिव रिडक्शन करके उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा रिड्यूस हो जाएगा एकदम, है ना? पूरा सा ये जो जाल जैसा दिख रहा था पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? एक चीज शॉर्ट इलस्ट्रेशन है, देख लेना। अब यहाँ पे देखो, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है? आर इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा? R प्लस RY2 प्लस RY4 प्लस RY8 एंड सो ऑन। तो सम ऑफ जीपी कितना होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय आर। तो आंसर इज, ये भी आ गया होगा सबका, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं, जो भी आएगा आ जाएगा। चलो देखो, ये दोनों मिलके कितना हुआ? 2 2 2 मिलके 4। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो 4 और 4 मिलके 2, तो ये पूरा कितना बन गया? 2 बन गया। बन गया कि नहीं? तो 2 ओम आ गया। क्लियर है? 6, सॉरी ये दोनों मिलके 6 बन जाएंगे। ये दोनों मिलके कितने बन गए? 6 ओम। तो 6 ओम। अब ध्यान देना, ये दोनों सीरीज में और इसके साथ में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस मिलके कितना दिया है? 1। अरे कितना दिया है? 1। तो कितना आया ये? 2R प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 8 प्लस R। इधर कर दो उधर कर दो। अरे तो माइनस का हो गया ये तो, कोई बात नहीं, कुछ फ्रेमिंग अपन कर लेते हैं ना अच्छी। यहां अगर मैं 3 कर लेता हूं तो आंसर आ जाएगा। देखो 3 करोगे तो कितना आएगा? ये 8 24 हो जाएगा यहाँ, और ये 3 नहीं, तब भी गड़बड़ है, तब ये 3R हो जाएगा ना, तब भी गड़बड़ है। एक मिनट, यहाँ 1/2 करना, कितना करना है? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 करने पे 4, ये भी और ज्यादा हो जाएगा, गड़बड़ है क्या? मतलब कुछ ऐसा वैल्यू, फिजिबल वैल्यू होना चाहिए था ना, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए था? फिजिबल वैल्यू होना चाहिए था, तभी ये सॉल्व हो पाता, है ना? मतलब आर की वैल्यू क्या निकलनी चाहिए थी? यहाँ पे पॉजिटिव निकलनी चाहिए थी। एक काम कर सकते हैं, यहाँ 12 में ही तो दिक्कत आ रही है, समझ गए ना? तो इसको एक काम कर लें, 12 को ही थोड़ा कम कर देते हैं, काम हो जाएगा अपना। यहाँ पे जो सर्किट था ना, देखो यहाँ पे ऐसा था ना, 8 और 12 था ना, ये 24। एक काम करते हैं ना, इसमें एक काम करते हैं, यहाँ 6 ओम कर देते हैं, यहाँ भी यहाँ 3 ओम कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 3 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 2, यहाँ भी कितना आ जाएगा? ये वापस से गड़बड़ ना हो जाए। तो अब तो कितना आया? 0 आ गया शायद, कितना आ गया? 0। ये 1 दिया था ना शायद, 1। तो 4 प्लस R, 4 प्लस R, तो 4 से 4 कैंसिल, R बराबर, जरूरत नहीं, सही भी है, ये 2 बन गया और ये 2 बन गया, 2 2 मिल गया, कितना बन जाएगा? 1। 2 2 मिल गया, कितना बन जाएगा? तो इसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी,
हाँ या ना? अरे भाई बोलो यार। तो वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कुछ, जब किताब में आएगा क्वेश्चन या पेपर में आएगा ना, तो एक फिजिबल रहेगा वो, है ना, क्योंकि मैंने तो अभी रैंडम डेटा ले रखे हैं, इस वजह से। क्लियर है ये चीज? एक बुकलेट में है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इन क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान देना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन आ गया था, ये क्या आया? R/3, वेरी गुड। अब सुनो, हाँ, अब यहाँ पे बिल्कुल, अब यहाँ पे देखते हैं जब, लेकिन इन क्वेश्चंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर देखना है, मान लो तो रीड्रॉ करेंगे हम। क्या करेंगे? हमेशा जब हमें नहीं समझ में आएगा कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है, ऐसे कंफ्यूजन जैसा कुछ हो रहा है, तो सर्किट या गंदी सी दिख रही है, तो हम क्या कर लेंगे? उसको रीड्रॉ कर लेंगे सर्किट को। समझ गए ना? अब वो देखो कैसे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट ए होगा ना, और ये पूरा ए, और यहां तक कितना आएगा? ए। ये पॉइंट कितना है? बी, बी 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 बी, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, मान लो वी बी है, तो इधर भी वी बी होगा ना। अब चलो ए पॉइंट, अरे भाई यहाँ है ना, तब यहाँ पे करंट निकल जाएगा। अब मेरी बात समझिए, मान लो मैंने करंट थ्रू बैटरी ही पूछा होता, तो ये एक तरीके का, ये इस तरह का सर्किट है ना यार, इनके अक्रॉस निकालना है आपको रेजिस्टेंस। मान लो ये ए है और ये, कैसे निकालोगे? तो अब हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। हाँ, इन दोनों का तो जरूर समझ में आ रहा है कि किसमें है, ये पैरेलल में। फिर क्या करोगे? कौन? ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। समझ गए? हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा विजुलाइज करने में दिक्कत दे रहा है ना। अरे भाई दे रहा है कि नहीं? अब लेकिन रीड्रॉ कर दें इसे हम, देखिए ध्यान से। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट नहीं पता तो लेट इट बी सी, नहीं पता तो लेट इट बी। तो जिनके एक्रॉस निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, जिनके, उन्हें दूर दूर लिख लो। अरे हाँ या ना? और ऐसे ऐसे डंडी से निकाल दो, ए और बी। अगर एक पॉइंट आया तो बीच में लिख लो, दो पॉइंट आएंगे वो कल बताऊंगा मैं। समझ गए ना? चलिए, अभी एक पॉइंट आया ना बीच में, उसको लिख लो सी। अब देखो ए और सी के बीच में बना दे एक रेजिस्टेंस। अब सी और बी के बीच में बना दे एक रेजिस्टेंस। चलिए, ए और बी के बीच में बना दे एक रेजिस्टेंस। अब सी और बी के बीच में, सी और बना दे एक रेजिस्टेंस। हो गया? देखो कितना आसान है। अरे बोलो, अरे हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? तो ये बहुत आसान हो गया ना। ये दोनों कितने हो गए? R/2, इसके साथ मिलके 3R/2 और R के साथ पैरेलल में आ गए। अरे भाई हाँ या ना? तो 3R/2 इंटू R अपॉन, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5R/2, तो R इक्विवेलेंट बन जाएगा ये 3/5R। क्लियर है ये? तो अब यहाँ पे जो बैटरी लगी थी उसके थ्रू करंट आ जाएगा कि नहीं? अरे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? E डिवाइडेड बाय 5R। कितना है? 3/5। हाँ, तो 5E/3R आ जाएगा इतना। यहां पे आ गया करंट। अब इसमें कितना आएगा, ये कैसे चेक करेंगे? बताओ क्या? इससे कैसे निकालोगे? रीड्रॉ से। इसमें आप करंट निकाल लोगे रीड्रॉ से, इन दोनों में। ठीक है, जीरो मानोगे आप। देखना, थोड़ा इधर कहीं मिटा दूं क्या? इसको तो हटा सकता हूं ना, इसको तो हटा ही सकते हैं। इधर देखो, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए